तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस का करते हैं और डायरेक्शंस में हमें हमेशा कोई एक वेक्टर गिवन होता है अगर डायरेक्शन की हमने मिलर इंडिसेस निकालनी है। ठीक है, डायरेक्शन की अगर हमने एक डायरेक्शन हमें गिवन है क्यूब ड्रॉन हमें मिलता है और उसकी हमें मिलर इंडिसेस लिखनी होती हैं। सेकंड ये होता है कि हमें मिलर इंडिसेस गिवन होती हैं तो हमने उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करनी होती है। तो ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके साथ पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट ये है कि ये इस तरह से कोई डायरेक्शन हमें गिवन है तो हमने सबसे पहले इसके टेल की कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे विद रिस्पेक्ट टू और ओरिजिन जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद हमने ये हेड के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे टेल के कोऑर्डिनेट्स। तो जो आंसर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल वो ABC कोई आंसर आ रहा है तो फिर उसमें अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को रिमूव करना है, और अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उस कॉमन उसे करके ख़त्म कर देना है उस कॉमन वाली चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 2 4 आ रहा है तो इसे इसमें 2 कॉमन आता है तो 2 अगर कॉमन लें तो ये 1 1 2 बन जाता है, मतलब 2 से डिवाइड अगर फर्दर रिड्यूस हो सकता है तो ये यहाँ तक। तो इसको हम मिलर इंडिसेस कहते हैं और इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं इकट्ठा करके और इस ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये इस तरह से मिलर इंडिसेस हम डायरेक्शन के निकालते हैं। अब अभी कोई प्रॉब्लम करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन हैं और इन 3 डायरेक्शंस की अगर हमने मिलर इंडिसेस निकालनी है तो एक वेक्टर अगर ये वाला देखा जाए तो ये सिंपलेस्ट है कि यहाँ पे इसकी टेल है, ये जो ग्रीन वाला है, और ये यहाँ पे ये एंड हो रहा है और यहाँ पे इसका हेड है। ठीक है, तो ये इसकी टेल है, ये यहाँ पे इसका हेड है। तो इसके अगर हम मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो इसके टेल को हमने ओरिजिन ले लिया है, लेट्स से ये ओरिजिन है तो यहाँ पे इसको हम, ठीक है, ये इसे हमने ओरिजिन ले लिया है तो यहाँ पे फिर इसके टेल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसकी टेल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 एंड 0। ठीक है, 0 0 0 क्योंकि एक्स भी इसमें 0 है, वाई भी 0 और जी भी 0 है। फिर हम यहाँ पे इसी लाइन के अक्रॉस यहाँ पे आते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पे हम एक्स के अक्रॉस कितना मूव किए हैं, जो लेटिस की पूरी लेंथ है उसके, तो वो हम लेते होते हैं 1। तो एक्स के अक्रॉस ये 1 है। ठीक है, एक्स के अक्रॉस हम 1 से इधर आए हैं। ठीक है, वाई के क्रॉस हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की। ठीक है, ये वाई एक्सिस है ना, और इस एक्सिस में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, सिर्फ ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस हुई है। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे बिल्कुल हुई है तो यहाँ पे जो वाई है वो भी 0 होगा। और क्योंकि यहाँ पे हम वर्टिकल कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये जी एक्सिस है ना, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो जी एक्सिस है उसका भी ये 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ये इसकी हेड के मिलर इंडिसेस निकाले। अब ये हेड और टेल की माइनस करेंगे क्योंकि ये ओरिजिन इसका टेल था ना, तो माइनस करने के बाद भी ये 1 0 0 ही रहेगा। तो ये 1 0 0 इसका हो गया। तो इसके बाद हम ये तो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस पे था, इसलिए इसके मिलर इंडिसेस सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही नॉन ज़ीरो है और ज़ीरो। तो अब यहाँ पे ये वाला हम लेते हैं, ये जो ब्लू वाला ही है, तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये हम देखें तो ये एक्स वाई एक्सिस में है, इसमें ये जी के अक्रॉस किसी हाइट पे मौजूद नहीं है। ठीक है, जी के अक्रॉस ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ ये एक्स वाई एक्सिस पे है। तो इस वेक्टर को यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम कम्प्लीटली एक्सिस का सहारा लें तो वो कैसे हो सकता है कि इस वेक्टर तक यहाँ पहुँचने के लिए हम देखें तो इसके ये हमें एक्स के अक्रॉस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 1। ठीक है, वाई के अक्रॉस भी हमें 1 ट्रैवल करना पड़ेगा ऐसे यहाँ तक, और जी के अक्रॉस हमें बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये यहीं पे मौजूद है। ठीक है, तो जी के अक्रॉस नहीं ट्रैवल करना पड़ा तो जी के अक्रॉस 0 हो गया। ओके, तो ये हमने इन दो के कर लिए। अब नेक्स्ट हम इस वेक्टर का करते हैं जिसका 1 1 1 लिखा हुआ है। तो इस वेक्टर को ये वेक्टर हम देख रहे हैं कि इसकी टेल इस पॉइंट पे है। ठीक है, और इसका जो हेड है वो इस पॉइंट पे है। ये पॉइंट कौन सा है, ये फेज़ कौन सा है, ये एक तो फेज़ ये बन रहा है ना प्लेन, एक ये है, ये
ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है जिस पे ये हमारा दूसरा वाला वेक्टर है वो ये वाला है। ये अगर बैक पे है, ये पिछला अगर प्लेन है तो ये बिल्कुल इसके सामने वाला। तो इस प्लेन में ओरिजिन था ये यहाँ पे, ठीक है। हमारा वेक्टर यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से लेकर ये बिल्कुल तिरछी लाइन। तो इस प्लेन में इसका टेल है और इस प्लेन में इसका हेड है। तो अब इस प्लेन में इसके टेल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो 0 0 0 हैं क्योंकि ये ओरिजिन पे है, ठीक है। अब इसके हेड तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी हम वो देखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें x के अक्रॉस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 1, ठीक है। फिर हमें y के अक्रॉस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कम्प्लीटली, वो भी 1, ठीक है। फिर इस तक पहुंचने के लिए हमें z के अक्रॉस भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वो भी है 1, ठीक है। ये बिल्कुल इसके टॉप पे है ना, लैटिस पॉइंट पे है, तो ये भी 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे लैटिस डायरेक्शन के, क्योंकि ओरिजिन पे है तो 1 ये माइनस करने के बाद भी ये यही बनेंगे। तो अगर ओरिजिन पे ना होते तो वो हमें पहले माइनस करना पड़ता। तो ये इसके 1 1 1 बनते हैं। तो ये वेक्टर ये पहले देखना है इसकी टेल कहाँ पे है और इसका हेड कहाँ पे है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये पता चल जाता है उसकी कम्प्लीटली एक्स और वाई और जी एक्सिस के अक्रॉस कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी ताकि इस पॉइंट तक पहुंचा जा सके। तो ये इस तरह से हम लेटेस्ट पॉइंट निकालते हैं। और इसके ये यहाँ पे और ये इस पॉइंट पे से कर रहा है ना, टच कर रहा है, तो हमें ये फिर ऐसे पता चल जाता है कि ये फिर इस प्लेन में है क्योंकि इसका क्योंकि इसका हेड यहाँ पे क्लियरली इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस प्लेन में है, ये इस वाले में है, ये वाला जो बन रहा है इस वाले में है, ठीक है। और इसका टेल भी हमें पता चल गया है कि ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन तो ये इस वाले पे है ना,